सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जहां अहम कानूनी और आईनी निकात उठाए जा रहे हैं, वहीं पर जज साहिबान की जानिब से भी दिलचस्प और मायने खेज रिमार्क्स सामने आ रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि तहरीक इंसाफ केस में फरीक है ना कोई मुंतखब नुमाइंदा अदालत के सामने। केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का है कि मखसूस नशिस्तें दी जाएं। जो केस हमारे सामने ही नहीं, उस हवाले से बहस क्यों की जा रही है? इलेक्शन कमीशन के फैसले अच्छे भी होंगे, बुरे भी। जो फैसला चैलेंज ही नहीं हुआ, उसे अच्छा या बुरा कैसे कह सकते हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF समेत दीगर जमातों को मखसूस नशिस्तें दी गईं, ताहम PTI उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें देने के लिए अलग उसूल अपनाया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के पास तो अरकान असेंबली को आज़ाद डिक्लेयर करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वोटर के हक का तहफ़्फ़ुज़ करे। हक़ाइक़ सबको खुलकर बताने चाहिए। आज आइन की पासदारी नहीं हो रही। हमने बतौर सुप्रीम कोर्ट सर रेत में दबा लिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आला तरीन अदालत होते हुए सुप्रीम कोर्ट का काम है कि अवाम हक़ राय दही का दिफा। बुनियादी सवाल यही है कि इलेक्शन कमीशन किसी को अज़ खुद कैसे आज़ाद करार दे सकता है? इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर सियासी जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया? लाखों अफराद ने वोट दिया, उनके हक का तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी है। उम्मीदवारों ने खुद को तहरीक इंसाफ से अलग नहीं किया। जस्टिस आयशा मलिक ने दरियाफ्त किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपना केस जीते या हारे, दूसरी जमातों को इससे क्या फ़ायदा होगा? मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल पर ही मिल सकती हैं। मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल से हटकर नशिस्तें नहीं दी जा सकती। मुतादिद आइनी माहिरीन के मुताबिक PTI के पास काबिल वकला मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद वो इस मामले पर बेहतर कानूनी हिकमत अमली तैयार नहीं कर सके। इलेक्शन कमीशन ने PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को पार्टी उम्मीदवार के तौर पर कबूल करने से इनकार कर दिया। ताहम इलेक्शन कमीशन के अहकामात के खिलाफ किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत जुमेरात की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। गुज़िश्ता 2 दिन की समाअत, दिए गए रिमार्क्स और मामलात जहां बार बार आज़ाद उम्मीदवारों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही सवालिया निशान बनी रही, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ है हसन निसार, अबसार आलम, इफ्तिखार अहमद और शहजाद चौधरी साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सभी के लिए, क्या आज़ाद उम्मीदवारों ने इंतखाबात जीतने के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होकर सियासी खुदकुशी की? अबसार साहब, PTI बतौर रजिस्टर्ड जमात मौजूद थी। फैसला निशान वापस लेने का था। 13 जनवरी का सुप्रीम कोर्ट का फैसला और फिर 2 फरवरी का इलेक्शन कमीशन का फैसला। आज़ाद उम्मीदवार क्यों सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए? क्या गलत फैसला कर बैठे? जाहिर है, जो आपने प्रोसीडिंग्स देखी हैं सुप्रीम कोर्ट की पिछले 2 दिनों में, कल और आज, उससे कुछ बातें बहुत वाज़ेह होकर सामने आ गई हैं। एक तो ये कि दर्शन ऊंचे और पकवान फीके वाली बात है। इतने बड़े बड़े नाम वकला के, लेकिन हम वहाँ पे लगता है कि ना तैयारी करके आए हैं, ना ही वो संजीदा हैं इस मामले को लेके। और उससे बहुत अफसोस हुआ है कि इस मुल्क के जो इंटेलिजेंशिया है सो कॉल्ड, क्या उसकी क्वालिटी ये है कि पूरी कौम एक बहरान में मुब्तला है। इतने सालों से मुसलसल कोई ना कोई मामला चलता रहता है, लेकिन पता ही नहीं चलता था अदालतों में हो क्या रहा है। अब पता चलता है कि अदालतों में क्या हो रहा है। तो खैर, एक तो ये चीज़ वाज़ेह होकर बाहर आ गई है। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स जो हैं वो बदकिस्मत है। वो बदकिस्मत इसलिए हैं कि उनको जो लीडरशिप मिली है, उसमें से आधी लीडरशिप जो है वो एरोगेंस है। उनमें एरोगेंस बहुत है, तकब्बर बहुत है, अपने आप को सबसे बेहतर समझते हैं, दूसरों को कमतर समझते हैं। और दूसरे जो अपने आप को अक्लमंद ज़्यादा समझते हैं, उन्होंने सोच समझ के कोई फ़ैसला ही नहीं किया। ये दोनों जब तकब्बर और बेवकूफ़ी मिल जाए तो फिर यही होता है जो PTI के साथ हो रहा है। जिस तरह के गलत फ़ैसले मुसलसल किए, अजम्पशंस पे किए। आप सोचें कि सलमान अकरम राजा साहब जैसा सीनियर वकील कह रहा है कि उस वक्त ये लगता था कि PTI पे बैन लग जाएगा, इसलिए हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब आप बताएं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का 13 मेंबर, तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के वहाँ बैठे हुए हैं। इतना बड़ा केस है, बहरान का मुल्क शिकार है, सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है इस केस की वजह से। और वहाँ पे पता चला है कि अजम्पशन एक थी, अजम्पशन की बुनियाद पे आपने खुदकुशी कर ली, कुएं में छलांग लगा दी कि ये हो जाए।
भाई होने देते, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन थी इलेक्शन कमीशन के फैसले पे तो सुप्रीम कोर्ट में जाते, लड़ते। ये जो हम तो समझते थे कि जो लीगल माइंड्स होते हैं ये ईगल माइंड्स होते हैं, बड़े शार्प होते हैं, बड़े तेज़ होते हैं, लेकिन बड़ा मायूस किया है। सियासी मामलात जब भी गैर सियासी लोगों के पास जाएंगे आयशा जी, तो यही हाल होगा जो हो रहा है। और देख लें, वकील बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन गैर सियासी होते हैं, उनसे सियासी फैसले करवाएंगे तो यही नतीजे निकलने थे। और जहां तक एक और बात मैं करना चाहता हूँ सर, एक बात बताइएगा, आपने जो सियासी बहस की बात की, क्या वहां पर सियासी बहस हो रही है या कानूनी दलाइल, आईन और कानून के मुताबिक मामले को हैंडल किया जा रहा है, ये जो 2 दिन में हमने देखा है? कुछ जजेस तो कानूनी मामलात पे ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कुछ जजेस सियासत में भी ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, और वकला तो सारा वो ज़्यादातर कानून की बात कम ही की है, सब ने सियासत की बात की है। मसलन मैं मुसलसल एक बात सुन रहा था, एक जज साहब फरमा रहे थे आप सच बोले ना, आप बताएं ना कि क्या हुआ था, आपको नहीं पता क्या हो रहा था। मैं ये सोच रहा था कि जज साहब हिम्मत करके खुद ही बता दें क्या हो रहा था। जब इतनी दफ़ा बार बार 2 दिन से एक बात कर रहे हैं, पता तो हमें भी सब कुछ है कि क्या हो रहा था, लेकिन इस वक्त कानूनी मसाइल हैं, आइनी मसाइल हैं, एक गंभीर सूरत हाल है। उसमें मैं ये समझता हूँ कि जजेस को कम अज़ कम, मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं सारे, लेकिन अब टीवी पे सब कुछ आ रहा है, तो मेरा ये हक़ है कि मैं ये कहूँ जो मुझे महसूस हो रहा है कि इस कौम को जिस बुरी तरह तकसीम किया गया है उसका सबसे गहरा असर जजेस और इस्टेब्लिशमेंट पे हुआ है, और वो नज़र आ रहा है, और वो बहुत ख़तरनाक है। मीडिया की डिवीज़न भी इतनी ख़तरनाक नहीं है क्योंकि मीडिया का तो सियासत से ताल्लुक़ है, लेकिन जब जजेस और इस्टेब्लिशमेंट तकसीम हो जाएं तो फिर यही होता है जो हो रहा है। और मैं उस पर ये बात ये करना चाह रहा था कि जो इलेक्शन कमीशन के फैसले पे सब ने काजी फायज़ ईसा साहब को टारगेट किया, हालांकि मैं समझता हूँ कि काजी फायज़ ईसा साहब एक मिसअंडरस्टूड इंसान है। उन्होंने इसके बावजूद उन पर कितनी गंदी कैंपेन चलाई गई, ये केस पे उन्होंने फुल कोर्ट बना दी ताकि किसी को कोई एतराज़ ना रहे, उसको मुसलसल लाइव दिखाया जा रहा है, इतनी ट्रांसपेरेंसी उन्होंने इंश्योर की है। और वो बार बार एक बात कर रहे हैं, और बाकी जजेस भी अब तो कर रहे हैं, कि उनके बल्ले वाले फैसले की गलत तशरीह की गई, और किसने की? पीटीआई के वकला लीडरान ने की, और उनकी नालायकी थी कि उसकी सही तशरीह नहीं की, और सही वो जीतने के बाद पीटीआई में आ जाते। देखिए वोटर्स को मैं क्यों कहा, वोटर्स ने इसके बावजूद के बल्ले का निशान नहीं था, उनको पता नहीं, हर उम्मीदवार के पास अलग इंतखाबी निशानात थे, फिर भी वो घर से निकला, मेहनत की, उसने जाना कौन है उसका उम्मीदवार, उसका क्या निशान है, और जाके ठप्पा लगाया, लेकिन कामयाब भी करवा दिया उसने। लेकिन उसके लीडरशिप उस फसल को सही तरीके से काट के महफूज नहीं कर सके। ये वोटर का कसूर नहीं है, ये उस लीडरशिप का कसूर है। तो ठीक हो गया, मगर जाहिर बात है उस वक्त पे एक लीडरशिप गैप भी मौजूद था। वकला वकालत करते या सियासत करते वो शायद समझ ना पाए। हसन निसार साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने की बजाय आज़ाद उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही शामिल होना चाहिए था, वो क्यों ना शामिल हुए जबकि एक रजिस्टर्ड पार्टी थी और मौजूद थी? मेरा फोकस आपके 2 लफ्ज़ हैं जो मेरा ख्याल है जज साहब ने फरमाए, सियासी खुदकुशी जी। बॉटम लाइन यही है जो मेरी समझ में आई है। ये कुछ ज़्यादा ही लाउड और लोडेड स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन है, ये याद रखें। खुदकुशी के बाद तो कोई दोबारा दिखाई नहीं देता, तो नज़र ही नहीं आता, वो ज़ेरे ज़मीन चला जाता है। लेकिन ये एक फेज़ है, ये दिखाई भी बहुत देंगे और सुनाई भी बहुत देंगे। सियासी खुदकुशी वाला काम जो है, देखें बात सुने, एक मुहावरा है, इट इज़ नेवर द एंड टिल इट इज़ द एंड। मैच तो जारी है। खुदकुशी तो उसे कहते हैं जब कोई सियासतदान अवाम की नज़रों से गिर के उनकी नफरत का शिकार हो जाए, वो होती है खुदकुशी। ये बाकी तो फेजेज हैं। अच्छा, वहाँ जो टर्म इस्तेमाल हुई है उसे खुदकुशी कहा गया। ये सवाल बनाते हुए हमने उसको इस तरीके से लिखा है क्योंकि हम पॉलिटिकली उसको एनालाइज कर रहे हैं, पर वहाँ जो टर्म इस्तेमाल हुई वो खुदकुशी की है। हाँ। इसको क्लियर कर लेते हैं जी। हाँ, तो गलत है, वो लोडेड है और लाउड है। कुछ चांसेस हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो मांगने गई है वो उनको मुयस्सर हो जाएगा, आपको लगता है? मेरे लिए इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। मेरी नज़र है सारे खेल के अंजाम पे, ये मैच के दौरान है, बस ठीक है। फिर ठीक है, फिर वो अंजाम तो हम सभी देखेंगे।